जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान की प्राप्ति हो, आप परम से मिलें, परम के आपको दर्शन हो, तो आज हम एक कथा के द्वारा आपको बताएंगे कि किन किन को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, क्या करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहते थे और वो साहूकार बड़े ही दयालु स्वभाव के और बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे और वो प्रतिदिन निष्काम भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते थे, भगवान का नाम जप करते थे। उसे ऐसा करते हुए काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि निष्काम भाव से भगवान की पूजा कर रहा था। तो फिर भगवान तो ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। तो भगवान उसकी भक्ति से, उसके नाम जप से प्रसन्न हो गए और एक दिन भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे नाम जप से, तुम्हारी निष्काम भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, जो तुम मांगोगे मैं उस इच्छा को पूरा करूँगा। तो साहूकार ने कहा, भगवान मैं धन्य हो गया, आपने मुझे दर्शन दिए और भगवान आपका दिया हुआ मेरे पास तो सब कुछ है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मेरे गांव के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब भी सुख शांति से रहें और वो सब भी आपके दर्शन करें। तो भगवान आप उन सबको दर्शन देकर धन्य कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, पुत्र ये तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु वो साहूकार भगवान के आगे जिद करके खड़ा ही रहा। तो फिर कहते हैं ना, भगत के आगे भगवान हार जाते हैं। तो भगवान को उसकी जिद माननी पड़ी और कहा, ठीक है पुत्र, कल ऐसा करना, जो पास का जंगल है उस जंगल में जो मंदिर है, उस मंदिर के वहाँ तुम अपने पूरे गांव वालों को ले आना, मैं वहीं पर दर्शन दूंगा। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो साहूकार था, वो खुशी के मारे फुलानी समा रहा था कि पूरे गांव वालों को एक साथ भगवान के दर्शन होंगे और सभी जो है ना अपने भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। तो पूरे गांव में बोल दिया गया, ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सुबह इतने बजे इकट्ठे हो जाना और पास के जंगल के मंदिर के वहाँ भगवान जी दर्शन देंगे और वहाँ सबको जाना है, चलना है मेरे साथ। तो सारे के सारे अगले दिन इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर सारे गांव वाले और वो साहूकार और साहूकार के जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार प्यारे थे, उन सबको भी साहूकार ने बुला लिया और वो सारे के सारे मंदिर की तरफ चलने लगे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद चलते चलते रास्ते में उन्होंने तांबे के सिक्कों का एक बहुत बड़ा ढेर देखा। तो गांव के लोगों में से कुछ एक उस ओर भागने लगे, लालच आ गई तांबों के सिक्कों को देखकर। तो उस साहूकार ने सबको कहा कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबों के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के कारण कुछ एक लोग तांबे के सिक्कों वाले ढेर की तरफ भागे और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चल दिए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्कों को तो समेट लें और अपने घर रखाएं, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। तो साहूकार को मन ही मन बड़ा दुख हुआ कि कैसे अभागे इंसान है, परंतु कर भी क्या सकता था। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का बहुत बड़ा चमचमाता हुआ ढेर दिखाई दिया। इस बार जो थोड़े बहुत और लोग थे गांव के, वो भी उस ओर दौड़ने लगे, उस ओर दौड़ने लगे और चांदी के सिक्कों को गठरी में बांधकर अपने घर की ओर चल दिए। उनके मन में ये विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, चांदी के इतने सारे सिक्के, फिर मिले ना मिले भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार
और जब आगे गए थोड़ी देर के बाद तो उन्हें क्या दिखाई दिया? अब की बार भक्तजनों सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। तो जो बचे हुए गांव वाले थे, सोने को देखकर वो भी अपने आप पे काबू नहीं पा सके और उसकी तरफ भागे और सोने की गठरियां बांधी और अपने घर को चले गए। बेचारा साहूकार बहुत दुखी कि कैसे अभागे हैं, भगवान के दर्शनों को ठुकरा के सोने को अहमियत दे रहे हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकता था। अब केवल साहूकार और उसकी पत्नी ही शेष रह गए थे। बाकी सब गांव वाले, उसके यारे प्यारे सब चले गए। किसी ने तांबा ले लिया, किसी ने चांदी ले ली, किसी ने सोना ले लिया। साहूकार अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो कितने लोभी लोग हैं, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है? सारी दुनिया की दौलत ही नहीं, अगर 3 लोक की संपत्ति भी तुम्हारे सामने आ जाए प्रेमी भक्तजनों, तो भगवान को चुन लेना अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इतना सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, परंतु कर ही क्या सकते हैं, सबकी अपनी सोच है। कुछ ही दूर और चले थे कि 7 रंगों की आभा बिखेरता हुआ हीरों का ढेर दिखाई दिया। जब हीरों का ढेर दिखाई दिया तो प्रेमी भक्तजनों, अब तो साहूकार की पत्नी से भी नहीं रहा गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठड़ी बांधने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण साहूकार की पत्नी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख साहूकार को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से साहूकार अकेले ही आगे बढ़ते गया। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। साहूकार को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ हैं तुम्हारे गांव के लोग और कहाँ हैं तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। साहूकार ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने कहा, बेटा, जो लोग भौतिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से आप वंचित ना रहें, भगवान की कृपा आप पर हो, भगवान का आशीर्वाद आपको मिले, तो कदाचित सांसारिक भोगों में, भौतिक जो कि नश्वर है सारे भोग, उनमें आप आसक्त मत होना। उनको भोगना, परंतु उनमें आसक्त मत होना। क्योंकि एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, तो भगवान आपने ये भोग किस लिए बनाए हैं फिर? तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भोगों को तुम भोगो, भोग मैंने भोगने के लिए बनाए हैं, परंतु उनमें आसक्त मत हो। जिस दिन तुम उनमें आसक्त हो जाते हो, उसी दिन से तुम्हारे पतन की शुरुआत हो जाती है प्रेमी भक्तजनों। तो इन्हें अपने पतन का कारण ना बनाओ। इन भोगों को आप उनको भोगो और उस परम को मत भूलो। उस परम को तुम याद रखोगे तो तुम्हारा कल्याण है प्रेमी भक्तजनों। तो तुम्हें भी अवश्य ही उसके दर्शन होंगे। जो मनुष्य अपनी मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान हो जाते हैं, वो सर्व संबंधों से प्यार करते हैं और वही भगवान के प्रिय बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और आप भी समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है प्रेमी भक्तजनों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।